पायल, सबसे पहले तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर इट। पायल, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। पहले अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं? ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा कर रही है आश्रम में, बट शुरुआत आपने कैसे की, कैसे आप आई इस खेल में, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। नमस्ते मैम, मैं हूँ पायल नाग। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बलांगीर डिस्ट्रिक्ट की छोटे से गांव से हूँ, जमुना बहाल। मेरे गांव का नाम है जमुना बहाल। और मेरे पापा मिस्त्री हैं। और मेरे मम्मी हाउस वाइफ है। हम चार भाई बहन हैं। और मैं जब छोटी थी, मेरे पापा मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री, घर का काम करते हैं। तो जब मैं छोटी थी, जब मैं थर्ड क्लास में थी, तो पापा उस टाइम काम करने जाते थे रायपुर, मम्मा पापा। तो मैं पढ़ाई करती थी गांव में दादी के साथ रह के। तो फिर एक दिन पापा आए थे, पापा और मम्मा दोनों आए थे। तो मैं उनको बोली मैं भी जाऊंगी करके, घूम के आ जाऊंगी करके, क्योंकि स्कूल में छुट्टी हुआ था। तो मैं बोली कि मैं भी जाऊंगी करके। तो मम्मा पापा मुझे लेके गए थे। फिर एक दिन मैं पापा मम्मा पापा दोनों काम कर रहे थे, और 4 मंजिल के ऊपर पानी था छत में। मम्मा पापा नीचे काम कर रहे थे और भाई और मैं खेल रहे थे ऊपर 4 मंजिल के ऊपर। और साइड से तार, एक लाइट तार गया था। तो मतलब कि भाई और मैं कपड़े के साथ खेल रहे थे, और भाई ने कपड़े फेंक दिया उसमें, उतार में। उसने भी जानबूझ के नहीं फेंका, वो तो मेरे से छोटा था, तो उसको भी नहीं पता था। तो फिर उसने बोला कि निकाल दे करके। तो फिर मुझे भी पता नहीं था, छोटी थी। तो फिर मैंने एक लोहे के रॉड से उस कपड़े को निकाला, तो मुझे करंट लगा। फिर मुझे जब करंट लगा, तो मेरे बॉडी का सारा खून चूस लिया था। और इतना गर्म हो गई थी कि कोई पकड़ भी नहीं पा रहा था मुझे। फिर हॉस्पिटल लेके गए। एक हॉस्पिटल लेके गए तो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते करके। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गई। फिर वहां मेरा इलाज हुआ, सब कुछ हमारे मतलब कि हम मेरा इलाज हुआ। फिर जब ठीक हो गई तो गांव आई मैं। फिर गांव आई, गांव में रही। फिर मम्मा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे रोज। फिर मम्मा ने मुंह से पेन पकड़ा के मुझे लिखना स्टार्ट करवाए। फिर उसके बाद मम्मा पापा दोनों गांव गए थे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे मम्मी पापा मिस्त्री काम करते हैं, तो मैं छोटे परिवार से हूँ। तो हमारे जो जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर है, उन्होंने देख के एक दिन, मम्मा पापा घर में कोई भी नहीं थे, और जिला प्रशासन आके मुझे आश्रम में लेके गए कि अच्छी फैसिलिटीज मिल सके पायल को करके। तो मुझे जिला प्रशासन एक आश्रम में लेके गए, जो कि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है, पार्वती गिरी बाल निकेतन शिशु जतन अनुष्ठान बोल के। तो फिर मैं वहां गई। फिर मैं ड्राइंग करना स्टार्ट की। ड्राइंग पहले से ही आता था थोड़ा बहुत, लेकिन वहां जाके और अच्छे से करने लगी। फिर धीरे धीरे मुझे वहाँ के जो स्टाफ है, आश्रम के जो स्टाफ है, एक मैम है वहाँ के, प्राची मैम कह के, तो मैं उनको प्राची मैम के नाम से जानती हूँ। तो उन्होंने मुझे ड्राइंग में बहुत गाइड किए। कंपटीशन आया एक, तो ड्राइंग में मुझे बहुत गाइड किए। फिर मैं उसी कंपटीशन में हिस्सा ली, पार्टिसिपेट की। फिर स्टेट तक गई। फिर स्टेट में बहुत कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से, पेंसिल टूट गए थे, बहुत कुछ हुआ। तो मुंह से पकड़ रही थी तो बहुत कुछ, मतलब पेंसिल कलर टूट जा रहे थे, तो बहुत कुछ मिस्टेक होने के हो रहे थे, तो मैं हार गई थी। फिर एक दिन मैं एक मैम की ड्राइंग बनाई थी, उनका फेस देख के, फोटो देख देख के बनाई थी। तो वही फोटो बहुत वायरल हो गए थे। तो किसी ने ट्विटर में छोड़े थे उसी मैम के साथ वो जो फोटो मैंने बनाया था। तो वही फोटो, जो मेरे गुरुजी हैं श्री कुलदीप कुमार वेदवान सर, उन्होंने मुझे वही फोटो के माध्यम से देखे, और मुझे आश्रम में कॉल किए, और संस्कृति पटनायक मैम से बात किए। हम पायल को मैं आर्चरी करवाना चाहता हूँ। जो भी उनके उनके बीच में जो भी बात हुई। फिर मुझे उन्होंने बोले कि जो वहाँ की मैम थे, उन्होंने बोले कि आप कलेक्टर सर से बात कीजिए। तो सर ने फिर कलेक्टर सर से भी बात की। फिर कलेक्टर सर जो थे, श्री चलचर राणा सर, तो उन्होंने बोले कि ठीक है, पायल कर सकती है तो आप ले जाओ, मैं सारा सुविधा कर दूंगा, ऐसे करके बोले थे सर ने। फिर मेरे कोच सर मुझे श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी अकेडमी पे बुलाए। फिर मैं आई। फिर जब मैं देखी, शीतल दीदी को देखी, राकेश भैया को देखी। तो राकेश भैया व्हीलचेयर में बैठ के दोनों हाथ से चलाते थे, शीतल दीदी के दोनों पैर थे तो पैर से चलाते थे, मेरे तो कुछ भी नहीं है, हाथ ना पैर है। तो मैं सोची कि मैं कैसे चलाऊं करके। सर को मैं पूछी भी थी कि सर मैं कैसे चलाऊं करके, उदास होकर पूछी थी। तो सर ने पीठ में थपथपा के बोले थे कि आपको मैं यहाँ बुलाया हूँ तो मैं ही करवाऊंगा, चिंता मत करो करके। तो फिर मैंने ऐसे ही रबड़ के साथ, मुझे मतलब कि मेरे मतलब कि स्ट्रेंथ लाने में, ये सब में सर ने मुझे ऐसे में लगातार आने लगी 10 दिन तक। फिर धीरे धीरे मेरे डिवाइस बनाने लगे मेरे सर।
फिर डिवाइस बनाने के बाद जब मैं वो डिवाइस से पहला एरो चलाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश लगा कि मैं भी हाँ कर सकती हूँ करके। जिस दिन मैं आई थी तो उसी दिन सर ने कॉन्फिडेंस दे दिए थे, बट जब मैं पहला एरो चलाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो पहला वीडियो मेरे इंस्टा में होगा भी, तो देख लेना कैसे, मतलब कैसे स्माइल था कि मैं बता भी नहीं सकती। वो उस डिवाइस से मैंने शूट किया। फिर मैंने फिर नेशनल आया, मेरा फर्स्ट नेशनल था। नेशनल में मैं उतरी थी खेलने के लिए, तो वहां मैं चैंपियन बनी, मेरे 2 गोल्ड मेडल थे। फिर खेलो इंडिया आया, खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल थे। और अभी इंटरनेशनल खेल के आई हूँ हाल ही में, अप्रैल 3 तारीख को, तो वहां मेरे 2 गोल्ड थे। पायल, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना कुछ इतनी जल्दी लाइफ में आ, होने के बाद इतनी ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो पायल, जब इतना ऊपर नीचे जीवन में हुआ आपके, क्या इंस्पिरेशन आपको अंदर से थी, या एक तरह से एक अंदर की जिद अच्छा करने की और बहुत कुछ करने की, क्या आप फील कर रही थी, और कैसे आपने अपना आप को हमेशा प्रोत्साहित रखा? जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप को लोग कहते थे कि बच्ची तो हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, इसको मार दो करके भी बोले थे। तो वही बात को मन में रख के मैं आगे बढ़ी। और मेरी माँ मुझे बोली थी, मेरी माँ मुझे छोटे टाइम में, जब मैं थी, जब एक एक बार मतलब कि ऐसे टूट सी जाती थी लिखने में, कि प्रॉब्लम बहुत होते थे तो मुंह से दर्द भी होता था। जब मुंह से पेन पकड़ के लिखती थी तो मेरी माँ बोलती है, तू आगे कदम बढ़ा, तेरे हर एक कदम पे मैं साथ दूंगी करके। तो मेरी माँ ने मुझे कभी अपने मेरी हिम्मत हारने नहीं दी। और इसी वजह से मैं अपने आप को स्ट्रांग रखती हूँ, मेरी माँ को देख देख के, और ना ही कभी हिम्मत हारी हो। यार बहुत अच्छा है ये। अब जब आज आप लोगों को देखते हैं, आप इतने लोगों को आपने इंस्पायर किया है, कितने और भी जो लोग इस तरह की परिस्थितियों में हैं या उससे गुजर रहे हैं किसी भी तरीके की, जब आपकी स्टोरी सुनते हैं तो एक उनको भी अंदर से बहुत ही प्रोत्साहन और इनकरेजमेंट आता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके आसपास किसी ने आपको आके बोला है कि आपने मुझे इंस्पायर किया? जैसे मैं आपकी स्टोरी सुन के एक पर्सनल लेवल पे काफी इंस्पायर्ड हो पाया है ना। आप बहुत छोटी हैं अभी, आपके आगे पूरे जीवन पड़ा है और अच्छा करने के लिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आया, उसने आपको बोला कि आप उनकी इंस्पिरेशन है? ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, अच्छी बात है। अगर मुझसे कुछ कोई सीख पा रहा है तो अच्छी बात है, मैं किसी की इंस्पायर हूँ तो अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं भी किसी की इंस्पायर हूँ, ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वेल, मैं कितना सबको सब। यही बोलना चाहूंगी, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर किसी चीज को करने की ठान लिए तो वो जरूर कर पाओगे। उसी चीज को कभी भी मतलब कि पीछे मत हटो कि हम नहीं कर पाएंगे करके। अगर कोई कोई चीज ठान लिए हो तो उसको मतलब कि करके ही दिखाओ। बिल्कुल पायल। पायल, आपके परिवार के अलावा आपने बताया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी बहुत, आपके कोच के अलावा जिन्होंने हम्म। आपको पहली बार देखा और अप्रोच किया, तो अभी आपको लगता है कि पैरा आर्चरी या स्पोर्ट्स में जो सुविधाएं मिल रही हैं आप जैसे खिलाड़ियों को, वो अच्छी सुविधाएं हैं और आपको काफी मदद करती हैं? जी हाँ, हमें बहुत मदद करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हमें सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट देते रहे। बिल्कुल। आप आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या गोल है आपका? अभी अभी ट्रायल है ये, एशियन गेम का ट्रायल है, तो उसमें जरूर मैं सिलेक्ट होके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी और उसमें भी गोल्ड लाऊंगी। आपने बहुत ही बड़े आर्चरी आर्चर्स को भी हराया है, इंटरनेशनल खिलाड़ी जिनके ऑलरेडी गोल्ड हैं, जो काफी अच्छा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे। तो जब आप जाती हैं फील्ड के अंदर, अपना पहला एरो चलाने से पहले क्या बोलती हैं आप अपने आप से, या कंपटीशन के बीच में चाहे कोई भी सामने वाला खिलाड़ी हो, आप अपने आप से आपको किस तरह अपने आप से किस तरह बातें करती हैं? मैं बस खुद को यही बोलती हूँ कि चाहे सामने जितना भी बड़े प्लेयर हो, बट कभी खुद को ये मत समझना कि हम उससे कम है करके। मैं यही सोचती हूँ, मैं भी उससे कम नहीं हूँ, यही सोचती हूँ।
मतलब कि चाहे जितने बड़े भी प्लेयर हो सामने, ये मत सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा प्लेयर है, हम इससे हार जाएंगे, वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना चाहिए। और मुझे यही बात बस मन में आती है कि मेरे कोच सर जो ट्रेनिंग दिए रहते हैं, जो जो बात बोले रहते हैं, वही बात बस याद आते रहती है। पायल, जरूरी नहीं है कि आप हर समय प्रोत्साहित रहे। कभी कभार हम सब किसी चीज को लेके, कभी अच्छा नहीं खेला या कुछ हुआ को मायूस हो जाते हैं। बहुत ही सबकी एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जब आपको अच्छा नहीं फील हो रहा होता है, और कभी होता है कि हम बहुत एक अंदर से दुखी हो जाते हैं या इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो जब वो वाले भी क्षण और पल होते हैं, तो कैसे आप उनको उन चीजों से आप अपने आप को बाहर करते हैं? मैं उन चीजों से बस बाहर निकलती हूँ ऐसे करके कि जो ट्रेनिंग हम ग्राउंड में कर रहे हैं वही चीज इधर भी करना है, ऐसे सोचती हूँ। और फिर सर की बात ही याद आती है, जो ट्रेनिंग जैसे देते हैं, जैसे फोकस करके चला करके कहते हैं, यही सब आते हैं बस। पायल, बियॉन्ड आर्चरी फील्ड के बाहर पायल को क्या क्या पसंद है? मुझे सिंगिंग करना भी पसंद है। और अभी तो मतलब कि ड्राइंग उतना भी नहीं करती अभी, क्योंकि सारा माइंड मेरा तो आर्चरी में है। आर्चरी बहुत पसंद है। पहले ड्राइंग पसंद था, पहले ड्राइंग एक ड्रीम का जैसा था, बट वो ड्रीम तो पूरा नहीं कर पाई। बट ये ड्रीम मुझे मेरे कोच सर ने दिखाए हैं, ये आर्चरी वाला ड्रीम मेरे कोच सर ने मुझे दिखाया है, तो ये ड्रीम को मैं जरूर पूरा करूंगी, इसलिए इसमें फोकस कर रही हूँ अब। पायल, आपने बताया आपका सबके लिए मैसेज था कि कभी जीवन में हार ना माने, अ, और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपको लगता है कि जो और भी खिलाड़ी हैं, आपको देख के जो इंस्पायर होते हैं, जो जिनको लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कभी ऐसे और लोगों से आप मिले हैं? ठीक है, पर आई एम श्योर जो आपके आसपास के भी बच्चे होंगे, चाहे जैसे भी हो, आपको देख के वो इंस्पायर होते होंगे। मे बी और महिला खिलाड़ी उस स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर रही होती है, तो जब आप उनसे बात करती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे अच्छा लगता है, वो लोग भी अच्छे अच्छे बातें करते हैं, कि बोलते हैं कि हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, खुशी होता है कि मेरे से कोई सीख पा रहा है, तो और भी आगे मेरे से अगर कोई सीख पा रहा है तो और भी आगे खिलाड़ी निकलेंगे, सो और पायल, भी थैंक यू सो मच, हमसे आपने बात की, हमारे लिए आपने समय निकाला। और गुड लक आपके एशियन गेम्स के लिए। आई होप कि आप आगे। जरूर जाएंगी और मेडल लेकर आएंगी, पायल। और थैंक यू वंस अगेन।